हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, अद्भुत परमेश्वर है। उसके दया अद्भुत है, उसकी करुणा अद्भुत है, उसका प्यार अद्भुत है, उसका नाम अद्भुत है, और वो अद्भुत परमेश्वर हमारा है। फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद रविवार की इस सुबह के लिए, जिसमें हम सब परमेश्वर के वचन से सीख पा रहे हैं। आज सुबह फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन से अपनी उसी बात को जारी रखेंगे जो प्रभु ने इस साल के लिए हमें दिया है। फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या पकड़ चुका हूँ, पर केवल यह एक काम करता हूँ। बट दिस वन थिंग आई डू। अब देखें पौलुस के जीवन को, जब प्रभु ने उसको बचा लिया, परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में काम किया, उसको उद्धार का अनुभव मिल गया, वो यीशु मसीह को जान गया। उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई, कितनी कलीसियाएं बनाया, उसकी मिनिस्ट्री में कितने लोग चंगे हुए, उसकी सेवकाई में मुर्दों में से लोग जी उठे, उसको प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन मिला। लेकिन उन सब के बावजूद वो अपने मसीही जीवन की जिस समझ में पहुंचा, और समझ में पहुंचने के बाद जिस निचोड़ में पहुंचा, उस निचोड़ के लिए बोलता है, मैं केवल यह एक काम करता हूँ, एक काम। पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किस बात के लिए? ताकि जैसा यीशु मसीह ने मुझे अपना बनाया है, अब मैं भी यीशु मसीह को वैसा ही अपना बना लूँगा। हमको यीशु मसीह ने अपना बना लिया। वो हमारे लिए सोचता है, वो हमारा ध्यान रखता है पूरे समय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम प्रभु यीशु के विचारों में होते हैं। अब पारी है हम भी यीशु मसीह को अपना बना लें, उसको अपने विचारों में संभालें। हमारी उमंग यीशु मसीह हो, हमारा सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर, ध्यान मगन सब कुछ यीशु मसीह। आज सुबह जो बात प्रभु ने इसी में दिया है समझने और सीखने के लिए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक बड़ी भीड़ उसके पास आई। यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और लिखा है जब वहां बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। वो पहाड़ी उपदेश जो है, धन्य वचन जो है, उसमें से एक बात आज सुबह के मनन के लिए हम सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज सुबह जो बात प्रभु ने दिया है, वो एक वर्ड पे मैं आपसे कहने जा रहा हूं, और वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में, आत्मा में भूख, हंगर फॉर गॉड, बीइंग थर्स्टी फॉर जीसस। यीशु मसीह को पाने की प्यास, यीशु मसीह के साथ चलने की भूख, यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने की प्यास। आप समझ रहे हैं बात? आज हम उस एक बात के ऊपर प्रभु के वचन से मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। यदि आप देखें, दुनिया में कई प्रकार की भूख है। लोग अलग अलग प्रकार से इच्छाओं को रखते हैं। पैसा कमाने की भूख है, पढ़ाई में आगे जाने की भूख है, बहुत अलग अलग प्रकार की भूख है लोगों के अंदर।
लेकिन वो सब अपने आप में एक सीमा है, सबकी एक सीमा है सिर्फ, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और फिर अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। आज मसीह को पाने के बाद, मसीही जीवन में आने के बाद प्रभु चाहता है, प्रभु ने ये बात हमसे कही, धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर के लिए भूख है, जिनको परमेश्वर के साथ साथ चलने की प्यास है। भूख क्या है? इट इज अ डिजायर फॉर समथिंग, किसी एक बात की तीव्र इच्छा अपने अंदर रखना, उसको पाने की तीव्र अभिलाषा रखना। व्हाट इज हंगर? इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। बहुत बहुत अति अभिलाषी होना किसी बात के लिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको भूख कहते हैं। यदि मैं दुनियावी तौर पे आपसे एक उदाहरण दे के बात समझाऊं, मैं उदाहरण दे के भूख समझा रहा हूं, अपने आत्मिक जीवन से उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं भूख समझा रहा हूं। हम जहां रहते हैं, हमने अपने आसपास देखा है लोगों को, जब कुछ लोग जो गरीब होते हैं उनको भूख लगती है और उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से भोजन नहीं मिलता है जीवित रहने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखकर चलाने के लिए, तब वे इधर उधर दर दर भटकते हैं, कहीं नहीं मिलता है, कचरे के डब्बे में चले जाते हैं, ढूंढते हैं खाने के लिए कुछ मिल जाए, पेट भर लें और जीवित रहें। भूख आत्मिक जीवन में वैसा नहीं है बिल्कुल। आत्मिक जीवन में हमें भूखा होना है, आत्मिक जीवन में हमें भूखा होना है, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए हमको सही जगह जाना है। आप समझ रहे बात? इसीलिए यिर्मयाह और अय्यूब कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उन्हें अपने प्रतिदिन के भोजन से भी ज्यादा उत्तम समझ के, फायदे की बात समझ के खा लिया। जब परमेश्वर का वचन पहुंचा उनके पास, उन्होंने अपने भोजन को एक तरफ कर दिया और परमेश्वर का वचन जो पहुंचा उसको प्राथमिकता दी। हमें परमेश्वर के लिए भूख चाहिए। एक और उदाहरण से समझाओ। खिलाड़ी होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग वो होता है। कुछ लोग मजे के लिए खेलते हैं, कुछ लोग अपने शरीर में अच्छी सेहत बना के रखने के लिए खेलते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है जीतने का। उनको जीतने की भूख होती है, अपने शहर, अपने क्लब, अपने देश के लिए जीतना, नाम कमाना। चर्च, ऐसे खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठते हैं, सब कुछ छोड़ के, सब चीजों से अपने आप को कट करके, और फिर मैदान में होते हैं, और मैदान में जाके फिर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यदि फुटबॉल का खिलाड़ी है तो दूर दूर जाएगा, गोल को देखेगा, निशाना लगाएगा और फिर फुटबॉल को मारेगा ताकि सटीक निशाने से बॉल जो है गोल पोस्ट में चली जाए। हर प्रकार से वो प्रैक्टिस करेगा।
उसके अंदर जुनून है जीतने का। प्रभु यीशु हमसे वही बात कह रहा है, धन्य है वे जो धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। वो पिछला समय कब था जब आप भूख के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में गए। मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु यीशु। आप मुझे अपनी उपस्थिति से तृप्त कर दें, भर दें। अपनी दया में मुझे अपनी उपस्थिति से तृप्त कर दें प्रभु यीशु। मुझे आप चाहिए, आप मुझ पे दया कर दें। वो कौन सा आखिरी समय था? ऐसा तो नहीं एक रूटीन में आप जाते हैं, सवेरे बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है। वो बात है जो पौलुस बोलता है, मैं एक काम करता हूं, सब बातों को पीछे छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि जैसा यीशु मसीह ने मुझको अपना बनाया है, अब मैं भी उसको अपना बना लूं। यीशु मसीह को अपना बनाने के लिए उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन से यीशु मसीह को समझना, यीशु मसीह की बातों को समझना, यीशु मसीह के कार्य करने के तरीके को समझना, यीशु मसीह के प्यार को समझना, उसके स्वभाव को समझना, ताकि जब हम उसको अपना बना रहे हैं, समय आए यीशु मसीह का प्यार दिखाने की, हम नाराज नहीं हुए। लेकिन जब समय आए तो हम यीशु मसीह के लिए स्टैंड भी ले सकें। आइए जल्दी से हम आज प्रभु के वचन में आगे चलें। थोड़ी सी देर में हम प्रभु के वचन से आज की बात को देखेंगे और समझेंगे। भूख प्यास क्या होती है ना? यदि व्यक्ति भूखा नहीं है, समझे आप, यदि व्यक्ति भूखा नहीं है और उसके सामने बहुत अच्छे भोजन रख दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भूख ही नहीं है, क्या करेगा? वो देखेगा, एडमायर करेगा, थोड़ा सा प्रेस कर देगा, अधिक से अधिक थोड़ा सा एक दो निवाला ले लेगा, लेकिन खाएगा नहीं। यदि प्यासा है मनुष्य, तब फिर उसके बाद वो बैठेगा, पानी मांगेगा और मांगने के बाद पिएगा और अच्छे से एक दो ग्लास पिएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है वे जो भूखे हैं। क्यों कह रहे हैं? समझे। पहली बात, बाइबल में लिखा है, यशाया उसके 44वें अध्याय में और उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। जो जमीन ऑलरेडी गीली है उसके ऊपर परमेश्वर नहीं उंडेलेगा। हम कहां गीली भूमि पर पानी डालते हैं? हमें मालूम है गीली पे और पानी डालेंगे तो वहां कीचड़ मच जाएगा। परमेश्वर भी हमारे पास अपना वचन भेज रहा। प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं उंडेलूंगा। और आप समझे, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर चाहता है, प्लीज समझे आप, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है ना, उसको पाने के लिए प्रतिदिन हमारे अंदर उमंग हो, प्यास हो, भूख हो, कि रोज हम प्रभु को पाएं और एक नए प्रकार से उसको समझें।
एक बार समझें वो कितना दयालु है, दूसरी बार समझें उसकी तरस कितनी अद्भुत है, तीसरी बार समझें उसका प्यार कितना गहरा है। वही तो बात पौलुस कहता है इफिसियों में कि तुम उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को जान सको। वो भूख चाहिए और उसके लिए हमें प्यासी भूमि बनना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जाके हमारे अंदर आत्मा की डिजायर को खोलना पड़ेगा। हो सकता है अभी तक आप सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए जा रहे हो, बहुत तकलीफों का सामना कर रहे हो, बहुत अलग अलग प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है मैं प्यासी भूमि पर चल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हम जाएं प्रभु के पास और कहें प्रभु हम आपके लिए प्यासे हैं, हमें आप चाहिए प्रभु यीशु। खुद सोचें, जब प्रभु यीशु मसीह आपको मिल जाएगा, जो सब चीजों का स्रोत है, सब कुछ मिल जाएगा। यीशु मसीह के लिए प्यासे हुए। और आगे चले जल्दी से, एक बात और देखें हम। बाइबल कहती है भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 और उसकी 35वीं आयत लिखा हुआ है, वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को, जहां जल नहीं है, निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। He changes a wilderness into a pool of water and a dry land into springs of water. परमेश्वर निर्जल देश को जल के सोते बना देता है। अद्भुत है वो सिर्फ हमारे अंदर एक चीज देखना चाहता है, हम कितना यीशु मसीह के लिए ललायत हैं, यीशु मसीह की भरपूरी में चलने के लिए हम कितने अभिलाषी हैं, यीशु मसीह को पाने के लिए हम कितना ललायत हैं। पौलुस कहता है मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं, काहे के लिए, ताकि मसीह को प्राप्त करूं और उसमें बना रहूं। उसके अंदर की प्यास देखें आप, उसके अंदर की तमन्ना, कितना ज्यादा वो यीशु मसीह के लिए अति अभिलाषी था। मुझे मसीह चाहिए, मैं सब बातों को पीछे छोड़ देता हूं। प्रभु इन दिनों में मुझसे हो गई गलती, मैंने नहीं कर पाया, अब पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की तरफ दौड़ रहा। आप समझ रहे हैं बात? एक आयत और जल्दी से देखें। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। पर्व का दिन है, आखिरी दिन है, मुख्य दिन है। आप सोचें कितनी भीड़ होगी। हम जानते हैं क्रिसमस की भीड़ और ईस्टर की भीड़ अपनी कलीसियाओं में। बाइबल बता रही है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, भीड़ है सामने और यीशु मसीह पुकार कर कह रहा है, यदि कोई, सब नहीं, यदि कोई प्यासा है तो आए, आकर, प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बहुत स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाहट दी, बोले यदि कोई प्यासा है। सॉरी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके बोलने के लिए। हम में से बहुत से लोग प्यासे होते हैं बहुत अच्छे प्रीचर बनने के, प्रसिद्ध प्रचारक बनने के। यीशु मसीह ने हमको बुलाहट दिया है, यदि कोई प्यासा है मेरे लिए
आकर पिए। यीशु मसीह जीवन का जल है। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। कितना फर्क है ना, सच्चाई को जानना, समझना और फिर प्रभु के लिए प्यासे होना, यीशु मसीह के लिए प्यासे होना। आइए जल्दी से हम प्रभु के वचन में और गहराई में चलें। 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूं। हाउ कैन वी बी हंग्री एंड थर्स्टी फॉर गॉड? हम कैसे प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने अंदर आत्मिक भूख और प्यास को लाएं? कैसे हम अपने उस डिवोशन के टाइम में प्रभु के लिए, प्रभु से सामर्थ पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए अपने अंदर भूख और प्यास को लेकर आए? जल्दी से परमेश्वर के वचन से 3 बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात है, when we start understanding what is good and blessed for us, जब हम इस बात को समझना शुरू करेंगे कि हमारे लिए अच्छा और आशीषित क्या है, समझे आप? अच्छा और आशीषित क्या है? फायदे की चीज नहीं, इसमें मेरा क्या फायदा होएगा, इसमें मुझको क्या मिलेगा, वो नहीं। लेकिन जब हमारी आत्मिक समझ ठीक हो जाएगी कि आत्मिक जीवन में हमारे लिए अच्छा और आशीषित क्या है, तब उस अच्छा और आशीषित चीज को पाने के लिए, अर्थात यीशु मसीह को पाने के लिए हमारे अंदर भूख आ जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है वो भला है और उसकी भलाई सदा आती है। इंग्लिश में लिखा है, ही इज गुड एंड हिज गुडनेस ऑलवेज कम। वो अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक समझ खुलेगी कि हमें अच्छा और आशीषित चाहिए, दैट इज यीशु मसीह चाहिए, तब हम अपनी हर बार की प्रार्थना में, हर बार के डिवोशन में इस भूख से जाएंगे। मुझे अच्छा, अर्थात यीशु मसीह अच्छा है, वो चाहिए। आइए जल्दी से आगे। दूसरी बात बाइबल हमको बताती है, लेकिन दूसरी बात कहने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, फिर दूसरी बात में जाना चाहता हूं। सामरी स्त्री के जीवन को यदि हम देखें, वो कुएं पर पानी भरने आई और जब यीशु मसीह से वार्तालाप हो गई तो लिखा है अपना घड़ा कुएं पे छोड़कर चली गई। वो ऐसे ऑड टाइम पे पानी के लिए आई थी, ऐसा लगता है सब चीजों को पढ़ के देख के, लिखा नहीं है, ऐसा लगता है कि वो उसका एक रूटीन था उस समय में आना, पानी भर के ले जाना। लेकिन उस दिन जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के साथ उसकी बातचीत हुई, तब उस बातचीत में यीशु मसीह ने पहल की, बोला मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे मांग रहा है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री परेशान हो गई, वो ह्यूमनली कैलकुलेट करने लगी, कुआं गहरा है, तेरे पास रस्सी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, ह्यूमनली कैलकुलेट करने लगी। आप समझें जो बात प्रभु हमको सिखा रहा है ना, फायदे की चीज, तो कैलकुलेशन में चले जाते हैं हम। लेकिन यीशु मसीह के साथ बातचीत में वो ह्यूमन विजडम से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में आई और फिर कहती है, स्त्री ने उससे कहा है प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। और हम सब जानते हैं अंत में वो यीशु मसीह से वो जल पा ली।
वो बात है चर्च, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए आत्मिक जीवन की, और हम अच्छी और आशीषित चीज़ जो मसीह में है, मसीह से मिलती है, उसमें जाने के लिए हो जाए, तब अपने आप हमारे अंदर आत्मिक भूख आ जाती है, हम आत्मिक प्यासे हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात? आइए अब दूसरी बात देखें हम। बाइबल कहती है दूसरी बात जो हमारे अंदर परमेश्वर को, यीशु मसीह को पाने के लिए भूख उत्पन्न करेगी। पौलुस कलीसिया को लिख के बोलता है, कुलुस्सियों पहला अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हम एक विशेष कार्य के लिए बुलाए गए हैं, और ये विशेष कार्य जो है हम अपने रोज के जीवन में भी जानते समझते हैं। चाहे हम स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे हम जॉब में हों, हमको अपने बॉस को खुश करना पड़ता है सही काम करके। और यहां हमको परमेश्वर पौलुस को प्रकाशन दे के समझा रहा है, कहता है जिस दिन से सुना गया, हम भी तुम्हारी प्रार्थना और विनती करना नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हमको वो भूख, वो प्यास चाहिए प्रभु को पाने की, ताकि हमारा चाल चलन प्रभु के आगे सब प्रकार से सही हो और हम सब प्रकार से उसको खुश करने वाले बने। जीवन के हर क्षेत्र में, शुरू करें पारिवारिक जीवन से, सब प्रकार से खुश करें। अपने वाइफ के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार, हस्बैंड के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार, बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार। बच्चे अपने माता पिता का, बाइबल कहती है, आदर करें। स्कूल में अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें। ऑफिसेस में अपने अधिकारियों का रिस्पेक्ट करें। वो बात है जो परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, राइचियसनेस के लिए, परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए खराई से चलना। आप समझ रहे हैं बात? और पौलुस प्रार्थना करता ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो हर प्रकार से प्रसन्न हो। हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य तभी होएगा जब हमारे अंदर यीशु मसीह को पाने की ललक होएगी, तीव्र अभिलाषा होएगी, तीव्र अभिलाषा होएगी, जुनून होएगा, नहीं मुझे यीशु मसीह चाहिए, मेरे अंदर यीशु मसीह, मेरे अंदर से यीशु मसीह दिखाई दे। समझें चर्च, वो प्यास चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून होता, मैं बेस्ट साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूं। हमको भी परमेश्वर यही चाहता है, हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है। तभी तो ये वर्ष दिया है, परमेश्वर सब प्रकार से खुश हो, सब प्रकार से हमारे अंदर भले कामों के फल लगे। वो हमसे अपेक्षा करता बेस्ट। आखिरी बात, तीसरी बात और आखिरी है, बाइबल कहती है इफिसियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पौलुस फिर से हमारे लिए प्रार्थना करता है।
इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किए करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। समझें चर्च, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया और सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर कर उसे शिरोमणि कर दिया। और फिर उसके बाद बाइबल कहती है उसको शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, जो उसकी देह है, जो उसकी परिपूर्णता है, जो उसमें सब कुछ पूर्ण करता है। तीसरी बात, भूख चाहिए। जब यीशु मसीह हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुका के पिता के सामने खड़ा हुआ, बाइबल कहती पिता ने उसको सब बातों पे शिरोमणि बनाया और फिर उसके बाद शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। तो अब हमारे अंदर यह भूख होना है कि जो बात यीशु मसीह ने पूरी कर दी और पिता ने वो पूरी बात हम में दे दी है, अब हम उस परिपूर्णता में चलने वाले बने, उस परिपूर्णता में चलने वाले बने। चर्च, आपको दुनियावी तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, नहीं? एक स्कूल में आपको रखा है, वहां प्रिंसिपल बना दिया, एक ऑफिस में रखे हैं, वहां इंचार्ज बना दिया गया, आप बॉस हैं वहां पे, आप प्रिंसिपल हैं वहां पे। प्रिंसिपल होके, बॉस होके आप किस प्रकार से बिहेव करोगे? अपनी अथॉरिटी को 90% यूज करोगे या फिर जिस प्रकार से आपको अथॉरिटी दी गई उस प्रकार से करेंगे? यीशु मसीह के क्रूस की उस कीमत में पौल कहता है मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। जानो उसने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया और बुलाने से पहले तुम्हारे लिए कीमत चुकाया, एक जय को हासिल किया है और उस जय में परमेश्वर ने इस दुनिया की सब, बाइबल कहती है, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। फिर यीशु मसीह आपको मिला है जो सब चीजों के ऊपर है, सब चीजों के ऊपर शिरोमणि है। उस यीशु मसीह को पाने की भूख, ताकि उस यीशु मसीह में आप जैसा प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य में चलने वाले बने। हम लोग वेरी सॉरी, हम लोग कितना छोटी सी चीज में प्रभु रोज की रोटी दे दें, प्रभु जी हमारे लिए ये कर दें, प्रभु जी हमको ये आशीष दे दें। जबकि बाइबल कहती है इस हिस्से से, ध्यान से सुने, फिर से पढ़ता हूं, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और उसके बाद बाइबल कहती है यह उसकी देह है, यह उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज मुझे और आपको, हम सबको वो भूख दे दे जो काम प्रभु यीशु ने किया है और परमेश्वर की जो इच्छा है, हम परमेश्वर की इच्छा में यीशु मसीह के साथ उसकी परिपूर्णता में चलने वाले बने, उसकी परिपूर्णता के प्रगटीकरण में चलने वाले बने। और उसके लिए पौलुस के समान डिसीजन, सब बातों को पीछे छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे यीशु मसीह ने मुझे अपना बनाया वैसे ही मैं भी उसको बनाना चाहता हूँ। आज सुबह के लिए परमेश्वर के वचन से आखिरी आयत पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने, आइज़ाया 43
यशाया 43 वर्सेस 18 to 21। यशाया 43 18 से 21। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर ने आपको अपना बनाने के लिए चुना है और कहता है अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। जो हो गया सो हो गया, टाइम जो था वो चला गया, कोई बात नहीं। अब जो है, आज जो आपके सामने है और आने वाला कल, उसके ऊपर ध्यान दो। और उसके लिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। परमेश्वर की डिजायर है निर्जल देश में नदी बहाने की, अपने आत्मा को उंडेलने की, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलने की। आइए चर्च, इन लेंट डेज में, इन 40 दिन के उपवास में हमारे अंदर एक ही तमन्ना, एक ही अभिलाषा, एक ही अंदर से डिजायर हो, जीसस मर्सी लॉर्ड, आप दया कर दें, आप दया कर दें, आप दया कर दें प्रभु यीशु। इस सूखी भूमि पर, इस भूखी आत्मा में अपने पवित्र आत्मा की और अपनी उपस्थिति की भरपूरी दे दे, ताकि जैसा आपने कहा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आप महिमा पाएं, आप महिमा पाएं। आमीन, आमीन। बड़ी भूख और प्यास के साथ इन विशेष दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसका वचन पढ़ें, 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 अंदर ले जाएं, आत्मा में बैठा लें। हमारी भूखी आत्मा को, हमारी प्यासी आत्मा को यीशु मसीह अपनी दया में, अपनी उपस्थिति और पवित्र आत्मा से भर दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी दया के लिए और उस दया में, इस वचन के लिए अनुग्रह कर दें और उस अनुग्रह में पवित्र आत्मा को उंडेल दें प्रभु यीशु, क्योंकि अब हम सिर्फ आपको और आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के ललायत हैं, अभिलाषी हैं, ताकि हम भी आपसे जीवन का जल पाएं, जो हमारे अंदर से जीवन के जल की नदी के समान बह निकले। बहुत से लोग आशीषित हुए, बहुत से लोग आशीषित हुए। आप दया करें, आप अनुग्रह करें और आप आशीषित करें। हर एक को स्मरण करके पारिवारिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, कलीसियाई तौर पे आशीषित कर दें और आप महिमा पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।